गुड आफ्टरनून। टुडे वी विल स्टार्ट विद फंडामेंटल राइट्स। आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें क्यों दिए गए हैं, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्या ये न रहती तो हमारा भारतीय संविधान वैसा ही रहता या कुछ प्रभावित होता, कुछ इस पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर के लिए या हमारी बॉडी के लिए हार्ट, हृदय जितना ही आवश्यक है उतना ही आवश्यक है हमारे भारतीय संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स न होता तो हम कह सकते हैं कि इसके अभाव में हमारे भारतीय संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि भारतीय संविधान जाना जाता है लोकतंत्रवादी संविधान के लिए। और हमारे लोगों को जब तक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उनके राइट्स, उनके सिक्योरिटी नहीं किए जाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम ये जो अंग्रेजों से अधीन रहे हैं वो स्वाधीनता हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को हम देख सकते हैं कि ये संविधान का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बिना हमारा संविधान अधूरा है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ जिक्र है, क्या जिक्र है इसका, और ये कहाँ से लिया गया है। तो फर्स्टली हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में है, और इसका जो जिक्र है वो है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, हमने देख लिया कि फंडामेंटल राइट भाग 3 में आर्टिकल 12 टू 35 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने कहाँ से लिया, क्योंकि भारतीय संविधान की जितनी विशेषताएं हैं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट की है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमने अडॉप्ट किया है, दिस इज अडॉप्टेड बाय यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स जो थे 1791। ठीक है, हमने ये देख लिया कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35, एंड दिस इज अडॉप्टेड बाय यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स 1791। नाउ हम अब ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसका हमने देखा ये जिक्र है आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 टू 35 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, बट जो हमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारा ये जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसका तो जिक्र है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। ठीक है, हमने देख लिया कि आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, उसमें दिया हुआ है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है इस आर्टिकल के तहत। फिर हमने देखा कि जो हमें जो बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, FR करके आप समझ जाइएगा। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका जिक्र तो आर्टिकल 14 टू 32। लेकिन अब आर्टिकल 12 में क्या है, हमें ये देखना है कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, देन आफ्टर हम देखेंगे आर्टिकल 33 में क्या है, आर्टिकल 34 में क्या है, एंड आर्टिकल 35 में क्या है। तो हम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे संविधान में आर्टिकल वाइज सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमने देखा आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब ये
ये जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट होगी वो संविधान के जितने भी चैप्टर, जितने भी भाग दिए हैं, उन सब में जो स्टेट की डेफिनेशन होगी, जो हमारे सरकार के, हमारे संसद, हमारे भारतीय सरकार की डेफिनेशन होगी, वो अलग होगी। और फंडामेंटल राइट्स में जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दिया है उसमें दो बातें खासकर कही गई है। फर्स्टली यहाँ कहा गया है, पहले हम बता दें कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में आते कौन कौन है। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में हमारे संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब हम देखते हैं जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आर्टिकल 12 में दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है। तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में सबसे जो मेन 2 पॉइंट्स कहे गए हैं, जिसमें वन ऑफ द ये है कि आपको लिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट, लिमिटेड ठीक है, लिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। एंड सेकेंड वन इज ठीक है, हमने ये देखा कि आर्टिकल 12 में ये है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बता दिया कि संघ सरकार क्या है, कौन कौन आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, और अगर वो कोई बिल बनाती है, अगर वो कोई प्रोविज़न बनाते हैं, तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि भैया फंडामेंटल राइट्स के आगे आपको आपकी शक्तियाँ जो है हमने कम कर दी हैं, शक्तियों को कम कर दिया गया, शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया। यानी लिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट का मतलब है कि राज्य सरकार या संघ सरकार कोई भी नियम कानून ऐसे नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे। ठीक है, यानी राज्य सरकार के किसी भी प्रोविजन के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी। सेकेंड है वायलेशन अगेंस्ट कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। दूसरी बात है कि अगर वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं संरक्षण के लिए, और वो हम जाएंगे आपके आर्टिकल, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमने देखा आर्टिकल जो 12 में, आर्टिकल 12 में जो दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य कोई ऐसे नियम, कोई कानून, कोई प्रोविजन नहीं बनाएगी, बनाती है अगर वायलेशन होता है तो फंडामेंटल को प्रायोरिटी दी जाएगी, फंडामेंटल को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। देन हमने देखा कि अगर वायलेशन होता है, क्या हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई ऐसे प्रोविजन है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी? बिल्कुल जिम्मेदारी है। हमने देखा कि आर्टिकल 226 के तहत हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं एंड आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 13 में क्या है।
आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में जो बात कही गई है वो है जुडिशियल रिव्यू की। कौन सी बात कही गई है? जुडिशियल रिव्यू। या जिसको हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आर्टिकल 12 में हमने देख लिया डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 13 में हमने देखा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। अब न्यायालय किस प्रकार की किस चीज की समीक्षा करेगी? तो हम देखते हैं, अगर राज्य सरकार कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, राज्य सरकार, स्टेट, अगर स्टेट का मतलब है हमारे सरकार, वो संसद भी है और राज्य सरकार भी आ जाएंगी उसमें। अगर स्टेट कोई भी ऐसे लॉ प्रोविजन कोई भी ऐसे बिल बनाती है, राज्य अगर कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी बिल बनाते हैं, कोई भी विधेयक बनाते हैं, कोई भी ऐसे प्रोविजन बनाते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो इस चीज की जो जांच कौन करेगा, इस चीज की समीक्षा कौन करेगा, इस चीज की रिव्यू कौन करेगा? वो करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, अब ये पैरामीटर क्या होगा कि अगर मान लीजिए संसद ने कोई बिल पारित कर दिया जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो क्या पैरामीटर होंगे, क्या दायरे होंगे? तो न्यायालय ये समीक्षा करेगा कि मान लीजिए ये कोई बिल है, मान लीजिए ये कोई बिल है और इस बिल का मान लीजिए 30% जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो क्या करेगी सर्वोच्च न्यायालय? इस 30% को वो खारिज कर देगी कि भैया ये 30% जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इनको समाप्त करिए। तो संसद को इतने बिल समाप्त करने होंगे। अगर संसद का पूरा अधिनियम ही फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, यानी कि 100% जो बिल है वो ही फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो न्यायालय यह आदेश देगी कि आप अपने पूरे बिल को खारिज करिए, पूरे इस विधेयक को खारिज करिए। तब संसद न चाहते हुए, राज्य विधानमंडल न चाहते हुए इस बिल को खारिज कर देगा, यह बिल पूरी तरह शून्य हो जाएगा। यानी न्यायालय यह देखेगा, यह समीक्षा करेगा, ये रिव्यू करेगा कि ये जो बिल है वो कितने % व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट से उसका कितना क्लैश हो रहा है, ये चेक करेगा कि फंडामेंटल राइट से उसका कितना क्लैश हो रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसको शून्य किया जाएगा, जितनी प्रतिशतता होगी उतनी शून्य किया जाएगा। मान लीजिए पूरा बिल ही अगर उसके अगेंस्ट है, उससे क्लैश कर रहा है, तो पूरा बिल यहाँ पर शून्य कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि आर्टिकल 13 में ये है, आर्टिकल 12 में ये है। अब हम देखते हैं हमारे जो मेन मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं इसको अदर वे में टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्टली हमने ये देख लिया ठीक है, जो मेन मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं वो है 6 टाइप्स। कितने? 6 टाइप्स, 6 टाइप्स। और वो 6 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी,
right to equality. Second one is right to freedom. And third one is आपके हो जाएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी मैं इसकी हिंदी भी लिखवा दूंगी आपको। ठीक है। फोर्थ वन इज सॉरी भैया पेन कहीं चला गया नीचे। थोड़ा रोक देंगे क्या, उसको रोक देंगे, रुकवा दीजिए।